अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास ना क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 में से ना हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम अभी कवर कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 2 पड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है, ठीक है। अब इसमें देखें, हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो है 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। ये हमने एज इट इज़ क्वेश्चन अभी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ कैसे किया जाता है? 2 - 7 आयोटा मैंने वैसे लिख लिया, डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा मैंने लिख दिया वैसे नीचे। अब रैशनलाइज़ करवाने के लिए ना आपने इस वाले नंबर को जो नीचे लिखा हुआ है, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है, मगर इसके कॉन्जुगेट के साथ। अब देखें, जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा ना तो 4 - 5 आयोटा हो जाएगा। जो आयोटा वाली वैल्यू के साथ का जो साइन है, ये प्लस का ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लग रहा है ना कि ये +4 के साथ है, तो ये 4 के साथ नहीं है, ये 5 आयोटा के साथ है। 4 के साथ एक अलग से प्लस लगा हुआ है। अगर हम प्लस लगाएं भी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब जो इसके साथ जो साइन है ना, वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया 4 - 5 आयोटा के साथ, और नीचे भी हमारे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा, मैंने साथ लिख दिया। और नीचे मेरे पास 4 + 5 आयोटा और साथ में 4 - 5 आयोटा बना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना देखें, मेरे पास a + b एक फार्मूला, ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ लिखा हुआ है, ये मेरे पास फार्मूला है। ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। देखें, ये मेरे पास जो ये चीज़ है ना, ये इस फॉर्म में है अभी। देखें, एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू यहाँ भी प्लस में, एक वैल्यू माइनस में। ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ है, उसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ये इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके आ रहा हूँ, मैं आपको समझा दूँ। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हूँ, मैं साथ साथ आपको समझा देता हूँ, बाकी जो रह जाएंगे पार्ट में मैं आपको खुद से समझा दूँ। 2 - 7 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। जब भी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, किसी सा मेथड है। देखें, 2 है ना, ये पहली ब्रैकेट का जो पहली वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और जो दूसरी ब्रैकेट है वो सारी की सारी आपने लिख देनी है, और जो पहली ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, और यहाँ पे आपने दूसरी वाली ब्रैकेट सारी लिख देनी है, ठीक है। आपने हर तरह के जब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है तो इसी मेथड के थ्रू आप करवा सकते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड है। जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें 2 फैक्टर्स बनते हैं ना ईज़िली, तो इसी तरह ये फैक्टर्स हैं हमारे पास। और नीचे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। a² - b² बनता था ना, तो a वाली वैल्यू 4, b वाली वैल्यू 5 आयोटा। अब क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 आयोटा, और ये -7 आयोटा, 4 7 ज़ा 28 आयोटा हो जाएगा। माइनस है ना, तो साथ माइनस ही रहेगा। 7 5 ज़ा 35, ठीक है। और साथ आयोटा भी है, जब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 का स्क्वायर 16, माइनस वैसे ही ये वाला 5 का स्क्वायर मैंने अलग कर लिया यहाँ पे, और आयोटा का स्क्वायर अलग कर लिया। 8 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखें, माइनस का 10 आयोटा और माइनस का 28 आयोटा, ये कितने हो गए मिलके, माइनस का 38 आयोटा प्लस 35, वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। और नीचे 16 माइनस वैसे ही 5 का स्क्वायर 25 मैंने लिख दिया, और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई करवा दिया। 25 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो -25 बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, 8 बचे, 8 - 38 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, और ये 16 + 25 नीचे बन गया। अब देखें, जो रियल है ना, जिनके साथ आयोटा नहीं, इसके साथ नहीं है आयोटा और इसके साथ आयोटा नहीं है, इनको मैंने साइड पे कर लिया। 8 - 35 और माइनस का 38 आयोटा आ गया, और नीचे 16 + 25 कितना होता है, 41, ये मैंने लिख लिया। नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा -27, ये 8 - 35 कितना होता है, -27, और -38 आयोटा वैसे आ गया, और नीचे 41 वैसे। और ये -27 और 41 है ना, ये देखें 41 दोनों वैल्यूज़ के साथ है, तो मैंने 41 27 के साथ अलग कर लिया, और 41 38 के साथ अलग कर लिया। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये वाला, ये रियल है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा है। ये तो इमेजिनरी नंबर ही है, तो इमेजिनरी पार्ट ये बना है इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो लिखा हुआ है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला ओपन करना है। देखें a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर, जो आपको भी पता है। ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a वाली वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कौन सी होगी, -2, और b वाली वैल्यू मेरे पास 3 आयोटा होगी। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इस फॉर्मूला ये अप्लाई करने लगा और नीचे 1 + आयोटा वैसे ही। अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा नीचे वाली वैल्यू को, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ये 2 फॉर्मूले के। -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस वैसे ही आ गया 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर अलग से आ जाएगा और वो -1 होता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा टेक्निक भी कर दिया, प्लस वैसे ही 2 × 2 = -4 हो जाएगा, -7 और ये 3 आयोटा वैसे ही आ गया। ठीक है, 4 + -9 होता है, ये माइनस है ना, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, और ये 4 - 9 -5 होता है और ये माइनस का 12 आयोटा यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिप्लेस द वैल्यू, मतलब इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू को रिप्लेस करूँगा, इसकी जगह ये वाली वैल्यू को मैं लिखूँगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें ना तो मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी है। अब सिंपल हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इजीली। अब मैंने क्या किया है, रैशनलाइज़ करवा दिया। रैशनलाइज़ हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब देखें यहाँ पे -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब मैंने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है ये वाली वैल्यू को ही, मगर इसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को, वो होगी 1 - आयोटा और नीचे भी 1 - आयोटा रहेगी। अब आप इसको एक मल्टीप्लिकेशन, मैंने ऊपर वाली 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे वाली 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे नीचे वाली वैल्यूज़ को, ये एक हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने रिसेंटली प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की शेप दी और नीचे फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखें, अगर आपको ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन की शेप नहीं बनानी आ रही तो अगर आप रिसेंटली क्वेश्चन देखेंगे पुराना प्रीवियस, तो आपको वहाँ पे इजीली समझ आ जाएगी। मैं फिर भी यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें, जो आपके पास सबसे पहले है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास -5 है, जो पहली वाली ब्रैकेट की पहली वैल्यू है ना वो आपने बाहर लिखनी है, ये मैंने लिख दी। और जो दूसरी वाली ब्रैकेट है वो आपने यहाँ पे पूरी की पूरी लिख देनी है। और ये जो पहली वाली ब्रैकेट का जो आखिरी रह गया वैल्यू वो आपने यहाँ पे लिखनी है, इसके आगे ब्रैकेट के आगे, और आगे इसके ये वाली दूसरी ब्रैकेट लिख देनी है। अब आप इसको ज़रा करें, -5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 के साथ तो -5 बन गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ -5 तो -5 बन गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5 आयोटा बन गया मल्टीप्लाई होकर। माइनस का साइन वैसे ही 12 आयोटा को जो मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 को जो मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ तो 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 1 वैसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस -5। अब ये देखें +5 और -12, जब आप +5 आयोटा -12 आयोटा करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा -7 आयोटा। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है तो इसीलिए यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को माइनस किया है। ठीक है, इसलिए 7 आयोटा आंसर आया। अब माइनस क्यों साथ आया, देखिए माइनस जो है ना बड़ी वाली वैल्यू के साथ था, अगर बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस लगाते। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है, प्लस ये वाला आ गया 12 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ गई -1, प्लस माइनस माइनस -5 -7 आयोटा, और ये प्लस माइनस हो के माइनस का 12 बन जाएगा और नीचे 2 ऐसे ही। अब जो रियल्स है ना -5 और -12 को मैंने अलग कर लिया और ये माइनस का 7 आयोटा अलग आ गया और नीचे 2 ऐसे ही। अब ये -5 -12 किसके इक्वल होते हैं, -17 के, और ये -7/2 भी आ गया। ठीक है, इसमें से मैं क्या करूँगा, -17 डिवाइडेड बाई 2 है, 17 को 2 के साथ भी लिखूँगा और 7 को 2 के साथ भी लिखूँगा, और ये मेरे पास बन गया -7 डिवाइडेड बाई 2 और -7 डिवाइडेड बाई 2। ये 17 डिवाइडेड बाई 2 और ये 7 डिवाइडेड बाई 2। ये इसमें से ये वाला जो है ये रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, और ये हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल से बिल्कुल ईजी है, बच्चों का खेल है ये।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको। इसमें मैंने क्या किया, क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिखा, रैशनलाइज करवा दिया मैंने इसको सिंपली। आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब मैंने मल्टीप्लाई मतलब रैशनलाइज करवाना है। रैशनलाइज कैसे करवाते हैं, मल्टीप्लाई भी करवाना होता है, डिवाइड भी करवाना होता है इसी वैल्यू के साथ, मगर आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। कॉन्जुगेट लेते हैं हम, सिंपल क्या लें, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, मैंने पहले ये वाली बड़ी वैल्यू लिख दी है, और आयोटा बाद में 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो आयोटा हो जाएगा, जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ तो आयोटा स्केयर, और नीचे 1 का स्केयर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने प्रीवियस भी किया था, ये वाला ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, इस फॉर्म में था क्वेश्चन हमारा, मैंने इसको इस फॉर्म में कर दिया। ए वाली वैल्यू 1 है, बी वाली वैल्यू आयोटा है। ये 1 का स्केयर 1 ही होता है, और आयोटा स्केयर की जगह नेक्स्ट मैं इसकी वैल्यू को पुट कर दूँ। आयोटा वैसे ही है, माइनस आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू। ठीक है, आयोटा वैसे ही माइनस आयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, और नीचे 1 माइनस, और ये यहाँ पे आयोटा स्केयर था, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है नीचे भी। यहाँ भी था आयोटा स्केयर और यहाँ भी था आयोटा स्केयर, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा प्लस 1 और 1 प्लस 1 2। अब आप इसको आयोटा ओवर 2 भी लिख सकते हो और 1 ओवर 2 भी लिख सकते हो। एक इसका आंसर ये हो सकता है, इसमें से ये हमारे पास रियल है और ये इमेजिनरी है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी इसका इमेजिनरी पार्ट है, और 1 ओवर 2 रियल है और 1 ओवर 2 आयोटा। इसको हम रियल पार्ट भी बोल सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें सिर्फ ये एक ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथा, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको दिया हुआ है 4 प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, वैसे ही हमने सिंपल करना है। सबसे पहले ऊपर वाला जो ये क्वेश्चन है ना 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, हमने इसका फॉर्मूला ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इसके इक्वल होता है। साथ मैंने वैल्यूज़ भी मेंशन कर दी हैं, ए वाली कौन सी और बी वाली कौन सी है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको ये ऊपर इस फॉर्म में दिया हुआ है सवाल, इस फॉर्म में हमने इस फॉर्म में करके इसको कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट आप देखें, आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अच्छा, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, आयोटा का स्क्वायर करें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो भी मैंने लिखी नहीं। प्लस 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आयोटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 16 प्लस, यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज़ क्या आ गया, प्लस 24 आयोटा, वैसे ही 16 प्लस माइनस माइनस हो गया, 16 माइनस 9 प्लस 24 आयोटा। अब देखें 16 में से 9 को माइनस करें तो 7 आता है, प्लस 24 आयोटा वैसे ही आ गया। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, ये वाली वैल्यू हम वहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे होल का फॉर्मूला है, उसकी जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, हमने रिप्लेस कर दी इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये 4 माइनस 3 आयोटा, और रैशनलाइज हमने वैसे ही करवा दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे देखें 7 प्लस 24 आयोटा है, और यहाँ पे 4 प्लस 3 आयोटा है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला अप्लाई किया, ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई भी इसी तरह करना है, 7 को 4 के साथ करोगे 28 हो जाएगा, 7 को 3 आयोटा के साथ करोगे तो 21 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, 24 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो 96 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 24 आयोटा को 3 के साथ करोगे तो 72, और आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे क्या बना, 16 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर अलग कर लिया। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1, 28 वैसे ही, प्लस इनको ऐड करोगे जमा करोगे तो 117 आपके पास आयोटा आंसर आएगा, प्लस 72 वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1, प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 28 प्लस 117 आयोटा वैसे ही -72, क्लियर, डिवाइडेड बाय 25। 28 माइनस 72 जो रियल थे, एक ये रियल है और एक ये रियल है, इनको मैंने अलग कर लिया, प्लस 117 आयोटा यहाँ पे एक साइड पे लिया, और नीचे जब एडअप किया इन वैल्यूज़ को, नीचे वाली वैल्यूज़ को, तो मेरे पास बना 25, और ये इनको मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर है -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। अब ये देखें, मैं -44 को 25 के साथ अलग करूँगा और 117 को 25 के साथ अलग करूँगा, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग करना है।
और साथ हमारे पास ये -44/25 आ गया, ये रियल है, सॉरी ये हमारे पास रियल है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है, ये मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं Z1 की। Z1 की वैल्यू आपको बस दी हुई है 2 + 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू आपको दी हुई है -5 + 3 आयोटा। क्लियर। और वो कह रहा है कि आपने इवेलुएट करना है इनको। अब इसके कुछ पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। पहला जो पार्ट है इसका वो लिखा हुआ है 2Z1 - 4Z2। क्लियर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इजी से। इनको सॉल्व करते हैं। देखें, ये जो आपके पास ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ना, ये आपके पास मॉडुलस का साइन है। ये मॉडुलस के ब्रैकेट्स इनको हम कहते हैं। ठीक है। अब जो आपके पास अंदर वाली वैल्यू पड़ी है ना, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पड़ी है 2Z1 - 4Z2, आप इसको ना सबसे पहले सॉल्व करें, क्योंकि फिर आपको इजी रहेगा काम। ठीक है। अगर आपने इसके अंदर ही करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2Z1 - 4Z2। ठीक है। ये 2 वैसे ही आ गया। अब Z1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें 2 + 7 ही होता है, माइनस ये वाला 4 वैसे ही। Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू आपके पास -5 + 3 आयोटा दी हुई है। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 2 × 2 = 4, 7 × 2 = 14 आयोटा, 4 × 5 = 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20। और ये कितना बनेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 × 3 = 12 आयोटा। ठीक है। अब आप लोग क्या करो, ये जो रियल है, रियल इसमें से एक 4 है और एक 20 है। आप 20 + 4 को अलग कर लो, +14 आयोटा आप अलग कर लो और माइनस का 12 आयोटा आप अलग कर लो। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 24 हो जाएगा, 20 + 24 और ये प्लस का ये आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास 14 - 12 कितना बचता है, 2। ये आपके पास आ गया 2 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपने मान लो कि Z अगर आपके पास इक्वल है A + B आयोटा के। ठीक है। अगर आपने Z का मॉडुलस लेना है ना, तो आप क्या करोगे, जब भी आप Z का मॉडुलस लेते हो तो इस तरह होता है A + B आयोटा। ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है। अब आप क्या करोगे, जब भी आप Z का किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं ना, तो आप Z की जो A और B जो वैल्यूज है ना, इनका आपस में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और ऊपर अंडर रूट होता है। ये देखें, A का स्क्वायर + B का स्क्वायर। Z का मॉडुलस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A वाली वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ता है प्लस B वाली वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ता है और ऊपर अंडर रूट। ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास जो Z की वैल्यू है ना, वो 24A दी हुई है और B वाली वैल्यू 2 दी हुई है। आप इस फॉर्मूले में पुट करें। अगर हम मॉडुलस लेते हैं 24 + 2 आयोटा का, तो क्या होता है, देखें, स्क्वायर रूट A वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस B वाली वैल्यू का स्क्वायर। आयोटा नहीं आएगा, वो इमेजिनरी है और मॉडुलस के अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 24 का जब हमने स्क्वायर किया तो इसका आंसर आया 576। ठीक है। प्लस इसका किया तो 4 आ गया। अगर हम इनको ऐडअप करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा,
576 + 4, ये आपके पास बनेगा √580। क्लियर। अब ये देखें यहाँ पे, मैं इसको 580 को ना ब्रेक करके लिख रहा हूँ, मतलब इसको मैं 145 × 4 कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आएगी तो आप कैलकुलेटर से इसके फैक्टर बना के देख सकते हैं। जब मैंने कैलकुलेटर में 145 × 4 किया तो मेरे पास आंसर आया 580। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के स्क्वायर रूट जो है ना अंडर रूट वो अलग कर लूँगा। √4 अलग कर लेता हूँ और √145 अलग कर लेता हूँ। ये इसका 2 होता है और ये वैसे ही रहेगा। ये इसका आंसर है। अब ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट भी 580 लिखते हैं ना कैलकुलेटर पे तो उसने आपको आंसर यही देना था। तो मैंने आपको ये स्टेप थोड़ा बता दिया, अगर आप ये करना चाहें तो आप कर लें लाजमी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट स्टेप भी है। और ये देखें, अब जैसे 145 है ना, 145 को मैंने इस तरह क्यों नहीं लिखा सिंगल वैल्यू की फॉर्म में, क्योंकि 145 का परफेक्ट स्क्वायर कोई होता ही नहीं है। जैसे हमारे पास 4 का स्क्वायर अगर हम अंडर रूट लें, इसको काटें तो वो 2 बनता है। अगर 25 का अंडर रूट लें तो हमारे पास वो 5 आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम 145 का लेते हैं तो इसका कोई आंसर नहीं आता, ये 145 ऐसे रहेगा, यहाँ तो आपको पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए 2 वैसे ही लिख दिया डॉट, ये डॉट आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है और ये ऊपर 145 यहाँ पे आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, इसका आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। उसमें लिखा हुआ है 3Z1 + 2Z1 का मॉडुलस। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने वही काम करना है सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। देखें, अंदर वाली वैल्यू को आपने दोबारा ले लेना है, बाहर निकाल लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। अब बुक से देखें, ये 3 वैसे ही आ गया। Z1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, Z1 की वैल्यू आपके पास थी 2 + 7 आयोटा प्लस 2 वैसे ही आ गया ये वाला। और Z1 की वैल्यू आपके पास 2 + 7 आयोटा है और ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन है, कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - 7 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट किया है। 3 × 6 + 7 × 3 = 21 आयोटा। ठीक है, प्लस आ गया 2 × 4, क्लियर, 7 × 14, प्लस माइनस का 14 आयोटा आ गया। क्लियर। अब इसमें सेलेक्ट कर लें आप, जो रियल है वो अलग कर लें, इमेजिनरी अलग कर लें। 6 + 4 अलग कर लिया, प्लस 21 आयोटा माइनस 14 आयोटा अलग कर लिया मैंने। ठीक है, इक्वल्स टू 6 + 4 10 होता है, प्लस 21 में से अगर हम 4 माइनस करें 14 तो वो कितना बनता है। अगर हम 21 में से माइनस करते हैं 14 को तो आपके पास आंसर आता है 7 आयोटा। अब मैं क्या करूँगा, इनका मॉडुलस ले लूँगा, ब्रैकेट्स लगा दूँगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स क्या होगा, इसमें ए वाली वैल्यू का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब आगे 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 100 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये मिलके क्या हो जाएगा √149 और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट आपको 3 दिया हुआ है। -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो जाएगा। इसमें देखते हैं, वही पुराना काम हमने करना है, जो अंदर वैल्यू पड़ी है मॉडुलस के वो आप बाहर निकाल लें। -7Z2 + 2Z2 का ऊपर मॉडुलस। अब वैल्यूज़ पुट करें ज़रा यहाँ पे,
माइनस वैसे ही आ गया 7, और Z2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -5 + 3 आयोटा, -5 + 3 आयोटा, ठीक है। प्लस वैसे आ गया 2, ये भी ऐसे आ गया। Z2 की वैल्यू आपके पास यही है, ये हो जाएगी -5 - 3 आयोटा। देखें जो जब कॉन्जुगेट लेते हैं ना, यही वैल्यू थी आपकी -5 + 3 आयोटा की, यही लिखी है, इसका कॉन्जुगेट ही लेना था हमने। मैंने क्या किया, -5 ऐसे लिखा, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है वो चेंज हुआ है बस, और कॉन्जुगेट में होता भी यही है, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है सिर्फ वो चेंज होता है। अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं, 5 × 7 = 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 हो गया, माइनस प्लस माइनस 7 × 3 = 21 आयोटा, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, ये वाले पार्ट प्लस, और सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10, माइनस का 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा, क्लियर। अब देखें यहाँ पे 35 - 10 मैंने अलग कर लिया, और ये माइनस का 21 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, जो रियल थे उनको अलग कर लिया, इमेजिनरी को अलग कर लिया। 35 - 10 ये होता है 25, और ये माइनस का 21 आयोटा माइनस 6 आयोटा होता है 27 आयोटा आपके पास बन जाएगा। अब आप इसका मॉडुलस लें, 25 - 27 आयोटा का मॉडुलस। जब आप मॉडुलस लेते हैं तो क्या होता है, आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्क्वायर आ जाता है इनका मॉडुलस में, स्क्वायर रूट, ए वाली वैल्यू ये है इसका स्क्वायर, और बी वाली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस बी वाली वैल्यू आपके पास -27 है, इसका स्क्वायर। देखिए अगर ये ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर की वजह से जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर पावर ऊपर इवन है तो पावर इवन हो तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में। ये प्रीवियस वीडियो में हमने बात की हुई। अब 25 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमारे पास होता है 625, 625 आ गए यहाँ पे, प्लस वैसे ही नेक्स्ट वैल्यू 27 है, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है 729, क्लियर। अब हम इनको ऐडअप करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, 625 + 729, इसका आंसर आ गया 1354, स्क्वायर रूट 1354, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्लियर। अब देखें यहाँ पे ना, अगर हम इसका अंडर रूट लेते तो इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर भी हमारे पास पॉइंट्स के फॉर्म में आना था, तो इसीलिए हम इसको यहीं पे क्लोजअप करते हैं, और आपकी बुक के पीछे भी यही आंसर लिखा हो। अब आखिरी पार्ट रह गया आपके पास, Z1 + Z2 का क्यूब, चौथा वाला। ज़रा मैं इसको आगे लिखता हूँ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन मेरे पास था Z1 + Z2 था, आई थिंक, हाँ Z1 + Z2 का क्यूब, और ये मॉडुलस। अब मैं अंदर वाली वैल्यू को ले रहा हूँ, ये मेरे पास Z1 + Z2 रहेगी, और इसका ऊपर क्यूब। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। पहले Z1 की वैल्यू क्या आपके पास, Z1 की आपको वैल्यू दी हुई है 2 + 7 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, -5 + 3 आयोटा, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, -5 + 3 आयोटा, ऊपर इसका क्या है। अभी मैं क्यूब नहीं लगा रहा, पहले मैं अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगा। 2 + 7 आयोटा
प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। देखें अब ये क्या बन जाएगा, ये ना 2 माइनस 5 को मैं एक साइड पे ले आया हूँ और ये प्लस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा एक साइड पे। 2 माइनस 5 कितना, माइनस का 3 और ये प्लस का 10 आयोटा। इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ, प्लस 10 आयोटा को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, 10 आयोटा यहाँ पे आ गया और माइनस का 3 यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर मैं क्या लगा दूँगा, 10 आयोटा माइनस 3 का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास, ए माइनस बी का क्यूब, जो किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab/c। ठीक है, सी वाली वैल्यू यहाँ पे है नहीं, सॉरी। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बनेगा ए की वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अच्छा साथ ना ये देखिए मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जो है ना 10 आयोटा माइनस 3, ये मैं एक एडअप कर रहा हूँ वैल्यू 10 आयोटा माइनस 3। ये बाद में पता चलेगा कि मैंने क्यों एडअप किया है, कि ये वैल्यू अगर हम ना लिखें तो आगे हमारे पास जो फार्मूला है वो थोड़ा गड़बड़ भी हो सकती है, और नेक्स्ट में इसका आंसर में भी थोड़े इशू आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। अगर हम 10 का क्यूब लेते हैं ना, तो 10 का क्यूब आपके पास, इसको देखें, अगर हम 10 का क्यूब ले रहे हैं तो 10 का क्यूब इक्वल होता है 1000 के। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 1000 के। और ऊपर आयोटा का क्यूब आ गया, माइनस 3 का क्यूब होता है 27, माइनस ये वाला माइनस वैसे आ गया। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो ये क्या आया, 30, और जब 30 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आया 90। ठीक है, 90 आ गया, ये बनेगा 90 आयोटा। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, 10 आयोटा माइनस 3। यहाँ तक इशू नहीं होगा, इसको सॉल्व किया ये आया और ये वैसे ही आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको अभी वैसे ही रहने दें, ये भी वैसे ही लिखे आप। अब जब 90 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 10 आयोटा के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा -900 आयोटा स्क्वायर। और जब आप 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 आयोटा के साथ तो क्या बनेगा आपके पास, प्लस का 270 आयोटा। देखिए माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, -270 आयोटा। अब एक दफ़ा इसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा ताकि आपको कोई इशू ना हो। थाउजेंड आयोटा क्यूब -27 माइनस 900 आयोटा स्क्वायर प्लस 270 आयोटा। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 1000 ये वैसे ही आ गया। आयोटा क्यूब को ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ। अब ब्रेक कैसे देखें, आयोटा स्क्वायर को मैं अलग से कर रहा हूँ और आयोटा को मैं अलग कर रहा हूँ। और ये माइनस का 27 वैसे ही आ गया, माइनस का 900 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 270 आयोटा यहाँ पे वैसे ही आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर है ईज़िली हो जाएगा। यहाँ पे 1000 आ गया आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू, और ये आयोटा साथ वैसे ही -27 माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 900। ठीक है, प्लस का 900 और ये प्लस का 270 आयोटा। ठीक है, ये 1000 जब मल्टीप्लाई होगा
इसके साथ -1 के साथ तो क्या बनेगा -1000 और साथ ये वाला आयोटा वैसे ही आ गया -27 + 900 + 270 आयोटा। इतना इशू कोई नहीं है इसमें, ईजी है। अब देखें, अब आयोटा वाली जो वैल्यूज़ है ना आप उनको अलग कर लें, ठीक है। अब जो रियल पार्ट है उनको अलग कर, जो रियल पार्ट्स हैं उनको आप अलग कर लें और आयोटा वाले को अलग कर लें। इसमें से देखें ज़रा कौन है जो ये मेरे पास है -1000 आयोटा + 270 आयोटा। आयोटा वाली यही वैल्यू है ना, और ये कितना बना 900 - 27, ये कितना बनता है कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 900 प्लस का 900 - 27 आयोटा वाले अलग कर लिए, इमेजिनरी और रियल अलग कर लिए, इक्वल्स टू अगर हम 1000 में से माइनस करते हैं 270 तो ये हमारे पास आता है 730 और यहाँ पे माइनस का 730 आएगा क्योंकि ये माइनस बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन है। प्लस 900 में से अगर हम 27 माइनस करें तो क्या आएगा 873, तो ये प्लस का हमारे पास आ जाएगा 873, ठीक है। अब इसको ना मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। अगर आपको यहाँ तक कोई इशू है ना तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, बाकी आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अब देखिए प्लस वाली वैल्यू मैं पहले लेके आ रहा हूँ 873 और आयोटा वाली बाद में -730 आयोटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे इनका मॉडुलस लेने को मैंने सोल्व किया तो a - b आयोटा a + b आयोटा की फॉर्म बन गई। अब इनका मैं क्या करूँगा, मॉडुलस ले लूँगा इनका। सिंपल है, देखें स्क्वायर √ a वाली वैल्यू 873 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस फॉर्मूले का और 730 का स्क्वायर। देखिए ये माइनस जो है इसको ना भी लगाएं तो खैर है, वैसे लगाना चाहिए क्योंकि हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। माइनस ऊपर पावर जो है वो इवन है, मतलब माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू √ 873 का अगर हम स्क्वायर लें 873 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 762,129 प्लस अगर हम 730 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 532,900, ठीक है। अब हम इनको एडअप कर लेते हैं वैल्यूज़ को। अगर हम इनको ऐडअप करें, अगर हम इनको जमा करें तो इसका आंसर आता है आपके पास 1295029। अगर हम इनको ऐडअप करें तो इनका आंसर आता है 1295029। अगर हम इसका वैल्यू का अंडर रूट लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ज़रा कैलकुलेटर के थ्रू चेक करते हैं। ये आपके पास आंसर आ रहा है 109 और अंदर 109, ठीक है। अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे और ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी एक्सरसाइज 1.2 हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।